नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे। मैं सुरेंद्र यादव, आदर्श गुरुकुल एंड डिफेंस से। तो दोस्तों, आज अपन जो अगला लेक्चर है, रीजनिंग में एक टॉपिक होता है जो एसएससी जीडी, वैसे तो सभी एग्जामों में बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन स्पेशली एसएससी जीडी के एग्जाम में इस टॉपिक से अकेले से 3 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। और 3 क्वेश्चन आप जानते हो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका मैं पहला पार्ट लेके आ रहा हूं। इस टॉपिक का नाम है सादृश्यता, एनालॉजी, जिसको अपन कहते हैं एनालॉजी कहते हैं दोस्तों। एनालॉजी इस टॉपिक का नाम है, सादृश्यता इसको कहते हैं अपन। तो इसकी बात करें तो इस एनालॉजी में, सादृश्यता में अपने पास किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो आप वो जानते हो किस टाइप से अपने पास क्वेश्चन आते हैं। इसमें जो पहला पार्ट है, पार्ट नंबर 1, ए पार्ट जो है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं लेके आ रहा हूं। कौन से? अर्थ सामान्य ज्ञान के आधार पे, अर्थपूर्ण शब्दों के आधार पे। तो जिस बच्चे का जीके ठीक है, अच्छा जीके का नॉलेज रखता है, अच्छा व्यवहारिक ज्ञान रखता है, हिंदी, अंग्रेजी, पॉलिटी, साइंस, सभी टॉपिकों से रिलेटेड इसमें क्वेश्चन मिक्स होते हैं। चलो शुरू करते हैं। हर क्वेश्चन के लिए 20 सेकंड अपन ने डिसाइड किया है, 20 सेकंड आपको मिलेगी। ये एक प्रकार से टेस्ट सीरीज माध्यम है, तो आप भी टेस्ट के साथ अपना देखिए कि मेरा हुआ सही हुआ या गलत। 20 सेकंड बाद में आपको पता चली जाएगा। तो पहला क्वेश्चन अपने पास है, हाँ भाई दोस्तों, तो पहले का अपने पास है परिवेक्षिका रेस्तरा। तो कौन सा संबंध है जो इस रिलेशन को, जैसे इन दोनों में कोई रिलेशन है, जैसे इन दोनों में कोई चाबी है, वैसे ही चाबी उसमें लगती हो। तो मुझे आप बताएंगे, आप में से कोई भी एक बच्चा है रेडी अभी बताने वाला? 2 बच्चे, 3 बच्चे, 3 ही बच्चे हैं, 4, हाँ बताइए। बी ऑप्शन बता रहे हैं, हाँ। सी ऑप्शन बता रहे हैं, बी बता रहे हैं, सी बता रहे हैं। अब कुछ बी बता रहे हैं, कुछ सी बता रहे हैं, ऐसे ही तो ये पेपर है, क्वेश्चन है। आंसर देखिए। अब चले हो गए 20 सेकंड। देखो, पर्यवेक्षिका का मतलब होता है दोस्तों, अगर मैं अंग्रेजी में कहूं तो रिसेप्शनिस्ट। क्या कहेंगे? रिसेप्शनिस्ट कहूंगा पर्यवेक्षक का मतलब। अपन किसी रेस्तरा का मतलब है कोई भोजनालय, कोई होटल। रेस्तरा का मतलब क्या है? कोई होटल, कोई भोजनालय, इस तरह। तो ठीक है कि नहीं है? तो जब अपन जाते हैं उसमें, कोई रेस्तरा में जाते हैं, तो वहां अपन को कौन मिलती है? रिसेप्शनिस्ट मिलती है। क्या? आइए, वेलकम सर आपका, आइए हमारे आगे। ठीक है कि नहीं है? तो वही रिलेशन है। तो अब मुझे बताइए, ये जो है वो इसमें काम कर रही है या वहां ये काम करती है? डॉक्टर नर्स तो दोनों एक हो गए। शिक्षक और स्कूल, क्या सही रिलेशन है क्या? हाँ भाई, शिक्षक कहां करेगा भाई? स्कूल में वेलकम करेगा क्या भाई? चालक और ट्रक, अरे भाई चालक कहां? ट्रक में बैठ के इंतजार थोड़ी करता है। अरे बताओ सही। अभिनेता भूमिका, ये भी अलग है। तो बताओ कौन सा बैठेगा? क्यों बैठेगा? कि जिस प्रकार रेस्तरा में कौन कर रहे कार्य, कौन करता है, उसी प्रकार स्कूल में किसका कार्य होता है? शिक्षक का। तो आपने कहा यहां ऑप्शन कौन सा जाएगा? सी विकल्प यहां बिल्कुल सही है। तो जिनका सी था उनका बिल्कुल सही उत्तर होगा। यस या नो? क्लियर है क्या? चलो देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। क्या समझ में आ गया क्या? तो लॉजिक समझ में आ गया वो कैसे निकालना है। अगला क्वेश्चन आपके पास है, दूसरा क्वेश्चन ये रहा। दूसरा देखिए, आप आराम से देखिए और अपना उत्तर निकालिए। चलो देखें पहला। 2 नंबर बताइए भाई, 2 नंबर वाले हाथ खड़े करें। कितने लोग हैं आप में से तो 2 नंबर क्वेश्चन बता रहे हैं? सर मेरा जवाब ये होगा। बी होगा, बी बता रहे हैं। और कोई? कोई भी? ए होगा। और कोई? अरे वेरी गुड। एक बी, एक सी, एक डी, और बता दो। शाबाश। हाँ भैया, चलो देखिए, टाइम पूरा हो गया। देखो यहां अर्थ नहीं पता, बड़े ही जानते हो। कौन? खाती। खाती क्या रखता है? आरी। खाती का मुख्य काम आरी है। तो अब यहां ये क्या है? मेसन। अब मेसन का मतलब पता होना चाहिए। मेसन का मतलब है कारीगर। अरे क्या मतलब है? मेसन का मतलब क्या होता है? कारीगर। और कारीगर अगर खाती आरी रखे तो कारीगर क्या रखे? वही जो सबने छोड़ दिया, क्या रखेगा रे? करनी। अरे होती कि नहीं होती? यूं यूं आकार की एक होती है। अरे बोलो। अरे यूं आकार की होती है क्या एक, जिसमें मसाला डाल के छापता है? तो ये क्या आएगा बताओ? क्या आएगा?
कर नहीं आएगा। अरे क्या आएगा? कर नहीं आएगा। यस या नो? अरे बोलो, पक्की बात है क्या? क्या आएगा? कर नहीं आएगा। एक भी पास नहीं था। तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 3। तीन बच्चे हैं, तीन वाले। अच्छा, संतोष डी। हाँ, डी। डी। अरे वाह यार, बहुत बढ़िया यार। अरे संगीतकार जो है, संगीतकार ताल बनाता है क्या रे भाई? अरे संगीत जो होता है, संगीत में क्या होती है बताओ? ताल होती है क्या? इसके अंदर ये चीज होती है, संगीत के अंदर क्या होती है? ताल होती है। तो डिजाइन के अंदर इमारत देखी है क्या तुम? हमने तो इमारत के अंदर जरूर डिजाइन हो सकती है, लेकिन डिजाइन के अंदर इमारत देखी है करे? वेरी गुड, शाबाश यार। तकनीकी होती है। अच्छा, तकनीकी तो फिर तकनीकी लगाओगे, टेक्नोलॉजी लगाओगे, फिर कंप्यूटर इनमें क्या लगाओगे? अरे भाई, ज्यामिति यानी सम्मिति क्या होती है? डिजाइन बनाने के लिए नहीं होते क्या कोई चीज के? तो उसमें किसकी जरूरत पड़ती है? सम्मिति की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है? सम्मिति की जरूरत पड़ती है। डिजाइन के अंदर क्या होती है? सम्मितियां होती है, आकृतियां होती है, सम्मितियां होती है। यस या नो? रोटी रामो, अभी तक तो मुझे लगता है कोई एक दो है जिसका सही उत्तर आया होगा। ये भाई ऐसे ये सारे क्वेश्चन मैंने जो उठाए हैं, मैं आपको बता दूं, एसएससी के पैटर्न से उठाए। पूरे क्वेश्चन पहले एसएससी में पूछे गए हैं, एसएससी के प्रीवियस पेपरों से उठाए गए हैं। तो ये सटीक कंटेंट है भाई, जो वास्तव में कंटेंट है। कैसे क्वेश्चन पूछेगा? एले लल्लू पंजू क्वेश्चन नहीं है, कोई सीट के उठा के पूछ लिया हो गया काम। हाँ भाई, ये तो इजी, ये सबका हो गया होगा। हाथ खड़े करो। सचिन गुज्जर, सी ऑप्शन होगा। सही बात है क्या? बिल्कुल बात, बिल्कुल सही बात। जिस प्रकार छाता हमें किससे बचाता है? धूप से बचाता है। उसी प्रकार ओजोन हमें किससे बचाता है? पराबैंगनी किरणों से। यस या नो? अरे किससे बचाता है? पराबैंगनी किरणें जो सूर्य से आती हैं, अगर ओजोन नहीं हो बीच में, तो आदमी सारे के सारे मर जाए कैंसर होगा के। अरे है कि नहीं भाई? तो जो भी हानिकारक किरणें आती है, उनको भगवान ने पहले एक ऊपर लगा दी। क्या लगा दी? ओजोन परत। हमारे कितने मंडल है? 5 मंडल। कितने मंडल है? 5 मंडल है। सबसे नीचे शोभ मंडल कौन सा? ये बताओ। समय ताप। अरे कौन सा? ये बोलो। मध्य मंडल, ये बोलो। आयन मंडल। और वो वाला बोलो। हाँ भाई, वायवीय मंडल। यस या नो? तो भैया ये जो समताप मंडल है ना, ये इसमें एक परत है, बोलो कौन सी परत है? ओजोन। तो ये भी एक क्वेश्चन आप याद रखना कि ओजोन परत कहां पाई जाती है रे? समताप मंडल में। यस या नो? अगर आपको पूछ लिया हवाई जहाज कहां उड़ते हैं, तो ये भी याद रखना, ये क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। हवाई जहाज भी किसमें उड़ते हैं? समताप मंडल में उड़े। अगर आपको पूछ ले, अगर बात आ गई, ये जो हमारे उपग्रह कहां सेट होते हैं, तो ये उपग्रह किसमें होते हैं भाई? आयन मंडल में। अरे कौन से मंडल में? आयन मंडल में उपग्रह सेट होते हैं। यस या नो? बोलो, पक्की बात है क्या? याद रहेगा। अगर आपको पूछ ले मौसमी घटनाएं कहां होती है, तो मौसम की जितनी भी घटनाएं हैं वो सारी कहां होती है? सौर मंडल में। तो ये 5-6 क्वेश्चन और तैयार हो गए साथ में आपके। यस या नो? पक्की बात है? चलो भैया, अब बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उम्मीद करता हूं अगला पक्का बता दोगे सही। हाँ जी, ये तो आ गया होगा। विटामिन का है तो विटामिन तो सारे याद है, कह रहे पक्की बात है। विटामिन ए, विटामिन बी, हाँ भाई, उसके बाद विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन B7, विटामिन B12, ऐसे विटामिन है क्या भाई? बोलो तो सही। चलो भाई, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन से चुटकियों में देख लेते हैं, देखिए अपन, फिर ये क्वेश्चन अपने आप ही हो जाएगा अपना। चलो देखे। हाँ भैया, विटामिन ए का, इनका एक तो नाम पूछ लेता है, बोलो तो सही। और एक इनकी कोई खास बात, रासायनिक नाम ए का रेटिनॉल। अरे कौन सा? रेटी
नॉल। और इसका रोग कौन सा होता है? रतौंधी। अरे कौन सा रोग? बोलो तो सही, बी से बोलो रे। अब भाई नाम कह रहे थाइमीन। अरे कौन सा है? थाइमीन रोग। बेरी बेरी, कई बार पूछ रहा था बेरी बेरी किससे रिलेटेड है? पाचन से। अरे बेरी बेरी किससे रिलेटेड है? पाचन से। विटामिन सी, कैल्सीफेरोल, याद कैसे रखोगे? अरे विटामिन कैल्सीफेरोल होता है क्या इसका? नहीं रे, कैल्सीफेरोल। तो फिर डी का क्या करोगे? अच्छा, अरे इसका क्या होता है? एस्कार्बिक अम्ल। तो क्या बावड़ा बना रहे हो? तो तैयारांगे भगती बताओ। अरे भाई, अरे इसका क्या नाम है? बोलो। एस कार्बिक अम्ल किसका नाम है? विटामिन सी का। और जो विटामिन सी से कौन सा रोग? स्कर्वी रोग। कौन सा रोग? स्कर्वी रोग हो जाता है। तो आ गया क्या इस प्रश्न का जवाब? विटामिन ए से। रतौंधी किस विटामिन से? ए से। तो स्कर्वी किससे? सी से। बोलो यस या नो? अच्छा, डी का नाम है वो जो तुम बोल रहे थे, कैल्सीफेरोल, किसका नाम है? डी का नाम है। और हम जानते हैं विटामिन डी से अरे कौन सा रोग होता है? रिकेट्स रोग होता है, हड्डियों का भंगुर होना। हड्डियां अपन, कहीं किसी की हड्डियों में दर्द होता है, अपन कहते हैं भाई विटामिन डी की कमी होगी। या तो सूर्य से ले, या अंडे खार, या दूध पी। तो कैल्शियम की कमी होती है डी से, इसीलिए नाम इसका क्या हो गया? कैल्सीफेरोल। विटामिन ई का नाम है टेकोफेरोल। अरे गाड़ी में 5 गेयर होते हैं क्या? और 5वां गेयर डालने का मतलब अपन क्या कहते हैं राजस्थान भाषा में? टेक दो। तो कौन सा नाम हो गया? टेकोफेरोल। और इसे इसे कौन सा हार्मोन कहते हैं भाई? सौंदर्य का विटामिन कहते हैं। कौन सा विटामिन कहते हैं? सौंदर्य का विटामिन। ठीक कहते हैं कि नहीं कहते हैं? या इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? नपुंसकता। कौन सी? बांझपन। इस विटामिन से, ई से। के से केवनोफिनॉल। कौन सा? इसका इंपोर्टर रक्त का थक्का जमने वाली बीमारी हो जाती है। जमता ही नहीं है, चोट लग गई फिर जमेगा ही नहीं भाई। विटामिन B7, बी से रिलेटेड याद है ना? देखो, बी से बाल और 7 से सांप। अरे बाल तो गंजापन, याद हो जाएगा क्या रे? गंजापन। अरे कौन सा? गंजापन किससे होता है? B7, बाल सांप। B12, बी यानी बॉडी। अरे बी यानी बॉडी, और बॉडी की 12 बज गई। क्या बज गई रे? 12 कब बज गई? आदमी पतला दुबला हो गया। रक्त की कमी। अरे किसकी कमी? रक्त की कमी, यानी इसको कहते हैं एनीमिया। अरे क्या कहते हैं? एनीमिया रोग किसकी वजह से होता है? B12। बॉडी की क्या बज गई? 12 बज गई। हो गए क्या सारे? ये लो विटामिन, इनकी प्रॉब्लम, यही आपको याद रखना होता है। यस, आ जाओ। तो ये बात हो गई, अपन आगे बात करते हैं आगे। हाँ जी दोस्तों, ये लो भाई साहब, बताओ संपादक पत्रिका रिलेशन बताओ। बताओ देखिए, कौन कौन बताएगा? 2। तू बता रहा है अनुराग। निर्देशक फिल्म तू रहे। डी, सही बात, बहुत बढ़िया। अब भाई, जिस प्रकार संपादक क्या करता रहे? पत्रिका लिखता है। पत्रिका में जो पूरा छापणू छूपना, उसका मैटर जो बनाता है, वो कौन बनाता है? संपादक बनाता है। बोलो हाँ या ना? उसी प्रकार निर्देशक क्या करता है बताओ? फिल्म को निर्देशित करता है। यस या नो? अरे सही है कि नहीं भाई? पूरा जो संपादक का काम है क्या करना भाई? पत्रिका को देख रहे हैं ना, उसे निर्देशक का काम क्या है भाई? फिल्म। बोलो, कई बार निर्देशक या नाटक हो तो उत्तर नाटक भी सही रहेगा। निर्देशक क्या करता है भाई? नाटक। फिल्म एक नाटक ही तो है, तो निर्देशक नाटक भी पूछ सकता है। तो आप बिल्कुल बात आप कहोगे सही आंसर है। कुछ बच्चों का बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन के रेडी हो जाओ। ये तो सबने बता दिया होगा। बताओ जल्दी से। बर्फ शीतलता। हाँ, बी। बहुत सिंपल बात है, सही बात है। अरे बर्फ में कौन सा गुण रहे? शीतलता का गुण किसमें होता है? बर्फ का गुण है ठंडा होना, शीतलता होना। ओए रोटी राम डाकू, बर्फ का गुण क्या है? ठंडा होना।
तो वैसे पृथ्वी का गुण क्या है भाई? पृथ्वी का गुण क्या है? गुरुत्वाकर्षण। अरे क्या है पृथ्वी का गुण? गुरुत्वाकर्षण है। यस या नो? चलो 8वां क्वेश्चन देखो, देखे जल्दी से, ये तो इजी है, बताओ जल्दी से। मकान का क्या आता है? तो पूंजी का ब्याज आएगा। कौन सा आएगा? हाँ भाई, पूंजी का क्या होता है? ब्याज। मकान कुछ जयपुर में आधी जनता कैसे कमा रही है? ब्याज से। आधी जनता किराए से। मौज हो रही है, जिसके पास पैसे हैं तो ब्याज से बैठा बैठा कमा रहा है, बढ़िया गाड़ी घुमा रहा है। अरे बोलो, अरे आया ना? अरे फॉर्च्यूनर या बड़ी गाड़ियां घुमाने वाले के पास या तो इन दोनों में से एक जॉब जरूर है। कौन सी जॉब? या तो किराया आता है ठाडा, और या फिर वही लोग ये बड़े बड़े शौक पाल सकते हैं। नहीं वरना कमाने वाला आदमी कमाए चाहे लाख रुपए, उसके तो खर्चे में ही निकल जाते हैं। बोलो, तो सबसे बड़े दो जॉब, कितने जॉब हैं? सबसे खतरनाक जॉब दो ही हैं, या तो ब्याज आए और या किराए। अब जुगाड़ कर लो भाई साहब, ये दो जॉब, इनके लिए थोड़ा घिसना पड़ेगा खुद को। बोलो हाँ। लेकिन ये ऐसे जॉब हैं जो घर बैठे तनख्वाह देते हैं। आप चाहे कहीं रहो, आपकी तनख्वाह चालू है कि नहीं है? जल्दी से हाथ खड़े कर लो, फटाक से कर लो जल्दी। अब की बार एसएससी जीडी के पार। अपना मिशन क्या है? अब की बार एसएससी जीडी के पार। बताओ देगा जल्दी से। अनुराग कुमार बताएगा। मंगलवार सही है क्या? सोमवार से कितना बैग चलूं? अरे एक बीच में ही है क्या? अगला तो आएगा सोमवार के पीछे रविवार, रविवार के पीछे अबे बृहस्पतिवार से भी एक बीच में कौन रहे? बुधवार। तो बच गया क्या रहे? मंगलवार। तो आपने कहा गुरुजी मंगलवार आ गया, ये रहा ऑप्शन डी। बोलो यस या नो? कि सर एक पीछे एक बीच में छोड़ के अगला, तो मैंने भी क्या किया? एक बीच में छोड़ के अगला। आ जाओ साहब, ये लो हाथ खड़े कर लिए होंगे। सेम क्वेश्चन आ गया पहले वाला ही। हाथ खड़े करो जल्दी। हाँ तू बता रहे शनिवार आएगा? अच्छा। हाँ अमित कुमार सोमवार आएगा। अरे वाह भाई शाबाश। हाँ शुक्रवार। अरे ओए रोटी राम, भैंस का फूफा। यहां कह रहे जनवरी। जनवरी से नवंबर, एक बीच में दिसंबर छोड़ के क्या आया बताओ? नवंबर। बीच में एक ही छूटा क्या? बैक आगे वाला गैर डाला, पीछे वाला कौन सा गैर डाला है? अरे पीछे वाला डाला है। आगे तो फरवरी आता, पीछे वाला डाल दिया और एक गैर डाल के दूसरे गेर में। बोलो तुम भी कौन सा गैर डाल दो रे? पीछे वाला डालो। एक छोड़ो सन्नी, और उससे अगला गैर ही तो है। कौन आया रे? जनवरी फरवरी था वो भाई, शुक्रवार। हाँ भाई नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन। एक बढ़िया क्वेश्चन है, एसएससी ने इसको 2-3 बार पूछा अकेले क्वेश्चन कोई। 2 3 4 और हाँ भाई डाकू बता। बी पुस्तक, बिल्कुल सही। शाबाश, बहुत बढ़िया भाई। हाँ भाई मेन्यू। अरे आप कोई ढाबा में जाओ बढ़िया, यही चल जाओ जो रोटी दाल ही दे, वो तो कहीं मेन्यू रख लो, वो तो रोटी दाल रहा ना। मेन्यू भी में 5-10 आइटम है। कौन सा रहते हैं बोलो? दही फ्राई, शाही पनीर, मटर गोभी है, कोल्ड कॉफी, मलाई पनीर और मलाई कोफ्ता, दाल मखानी, मावा कचौरी। तो मेन्यू बस 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 और एक थूक पड़ गो, रुक जा रहे बस 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 अब नाम मल। हाँ भाई मेन्यू। अरे मेन्यू भोजन की जो डिटेल जिसमें होती है वो क्या होता है? मेन्यू होता है। कैटलॉग ये कपड़ों की दुकान में और या पुस्तकों की दुकान में बड़ी सी लाइब्रेरी हो, अब उसमें इतनी किताबें ऐसे पकड़े कैसे? तो एक मेन्यू कार्ड होता है कि इतनी रेक में ऐसी किताब पड़ी है, यस या नो? या कपड़ों की दुकान में भी कह सकते हैं। तो वहां जो डिटेल होती है वो किसकी होती है भाई? उसको कहते हैं कैटलॉग। जो लिस्ट होती है उसको क्या कहते हैं?
कैटलॉग। तो यहां अपने पास बताओ क्या हो जाएगी, पुस्तकें हो जाएगी। यस या नो? अरे सही है कि नहीं भाई? ठीक है कि नहीं है? मैगजीन, अखबार और रेक, ठीक है कि नहीं है? यहां देखो ये जो है ना मेन, जैसे भोजन की जो डिटेल होती है वो किसमें होती है, तो ये कैटलॉग किसमें होता है, तो भोजनालय में इसकी डिटेल होगी। तो पुस्तकों की या डिटेल या पुस्तकालय, यहां कह सकता हूं ना, सही बैठता है। पुस्तकालय में क्या होता है, कैटलॉग होता है, और भोजनालय में क्या होता है, मेन्यू कार्ड होता है। यस या नो? ठीक है कि नहीं? थोड़ा सा कह रहे हैं एक तरह से देखें तो इसमें। हाँ जी भाई, आगे देखो। चलो भाई, शेर माद, ये राजस्थान पुलिस में 2 बार पूछा है और दोनों बार आंसर अलग अलग माना, ये ध्यान रखना भाई। 2 बार, लेकिन ये सस्पेंस है, कई बार हो जाता है, गलती सबसे होती है, तो इसको एक्सेप्शन मानना। अपना उत्तर क्या होगा वो भी बात करेंगे। और नहीं बता सके वो तो भाई भी को तो हाल ही खराब है, वो तो लटका बड़ो बच्चों से भी तो गेडा ही देने पड़ी। गेडो जानो जो को ना, हाँ सब ऊंचा कर लिया। चलो शाबाश। हाँ भाई डाकू तू बता। सी, डाकू करे तो बिल में, अरे बिल में अगर खरगोश में तो फिर चूहो का ठेरे भाई। बिल अगर जाना चाहता है ना, बिल, तो वो किसके लिए जाना चाहता है भाई, चूहा या सांप, इनका प्रमुख होता है बिल। हालांकि कई किताबों में आपको मिल जाएगा, लेकिन बिल इसका करेक्ट नहीं मान सकता मैं। हाँ भैया राकेश मीणा, खाई बता रहा भाई, इसमें खाई में बोलो हाँ या ना। तो ध्यान रखना, इसका परफेक्ट उत्तर क्या होगा भाई, खाई। चाहे एग्जाम में कुछ भी बता, लेकिन इसका सही उत्तर तो खाई है। अरे हाँ या ना? ऐसे खाई सिख होते हैं, खरगोश रखा होगा तो देखा होगा आपने, और ऊपर लंबी ऐसे और ऊपर अब से बचा देते हैं, ठीक है कि नहीं है? अब इन आप बिल कर दिया तो बिल तो अलग होगी, खाई अलग होगी, बिल तो से हो जाए। अरे हाँ या ना? देखा जाओगा ना, बिल में तो सांप या चूहा प्रमुख होता है, ठीक है कि नहीं है? तो एग्जाम में अलग अलग, इसका परफेक्ट 100% उत्तर क्या होना चाहिए बेटा, खाई होना चाहिए। अब जो को खरगोश राखे जकान था गाँव का आदमी ने, अरे पड़बड़ा जुकान देखे एक खरगोश कट जाए भाई, खाई बिल मांगे दुनिया एक ही हो जाए भाई। अरे यस या नो? चलो आ जाओ 13 नंबर पर देखे बात करें। घड़ी के लिए समय, अखबार के लिए तू बता रहे समाचार, बिल्कुल सही बात। ओ तो घणो बोलो क्वेश्चन है भाई। अरे है कि नहीं भाई, है कि नहीं है? बिल्कुल मासूम क्वेश्चन है, बिल्कुल ही मासूम। यहाँ वो क्वेश्चन जगह के सब लात की देर आवच एग्जाम में। अरे हाया ना? अरे इका जगह के लात की जो इका नहीं दे सके बिके फिर एग्जाम लात की दे से उठा चल कोई 12 पटक। अब विशुद्ध प्रमाणिक मृग तृष्णा है भाई, ये मृग तृष्णा है, मृग तृष्णा। वेरी गुड, शाबाश सचिन। ये आएगा भ्रम, बिल्कुल सही बात। अब भाई कोई भी चीज विशुद्ध है तो वो क्या हो जाएगी भाई, प्रमाणिक हो जाएगी। तो मृग तृष्णा जो है उसी प्रकार से होता नहीं है, लेकिन ये क्या है, भ्रम है। पढ़ते होंगे ना आप? अरे गर्मिया का दिन में अपने या कई जगह आप चाला गाड़ी का गए तो गाड़ी का करने पानी दिखेगा भाई अपने, लेकिन वो होता, लेकिन अपने को लगता है आ गया भाई पानी, आ गया भाई पानी आ गया, लेकिन होता नहीं है। यस या नो? तो यहाँ अपने देखते हैं ना, इधर जो हिरण होता है, जो मृग होता है, वो बेचारा पानी की प्यास में उसको दिखता है वहां पानी है, वहां दौड़ता है, लेकिन पानी वहां उसको नहीं मिलता, उसको कहते हैं मृग तृष्णा। और क्या कहते हैं, मृग तृष्णा कहते हैं, ठीक है कि नहीं भाई? अगला क्वेश्चन, ये तो आसान है, होना ही चाहिए। हाथ खड़े कर लो, देखिए जल्दी से। हाँ कौन बताएगा, ये बताएगा हरीश। विनाश, सही बात है क्या भाई? वहां कहीं हो रहे भाई, प्रदूषण करती है, तो युद्ध हो तो विनाश होता है। फिर भी कर लेता क्या भाई युद्ध? आपन कोई कहते हो ये गाड़ी आगे कर ले, क्यों कर लो, तेरा बाप की जगह, फिर वो थारा बाप की जगह आज है। अरे आया ना? और झटसू कहीं हो जाए भाई वो, अरे युद्ध हो जाए, युद्ध होता है, वो भी कर दे, वो भी कर दे, विनाश हो साहब। अरे आया ना? तो युद्ध सुधो कहीं हो जाए, विनाश ही हो जाए। यस या नो? चलो शाबाश। ये पार्ट 2। अब देखो दूसरा तरीका ऐसे हो सकता है, इस तरह से पूछ सकता है दूसरा पार्ट 2, दूसरे में इस तरह से पूछ सकता है, ठीक है कि नहीं भाई? देखो देखो जल्दी से, पहले बढ़ेगा खड़ा करो। दूध सफेद तो कौन सा युग्म सही है? वो नहीं बता सका ने बिका आज बिन शाम रोटी उलटे, आज उसको गुरुकुल में रोटी नहीं मिलेगी, जूत ही मिलेगी सिर्फ उसको, और कुछ नहीं उसका इलाज। जो ये नहीं बता सकता वो
अरे काका रो है हदों की दूध किया वो रे तो रंग बेगड़ो जे ओ भाई जल मासा कर नहीं बाल काले अरे भाई जरूरी थोड़ी दौड़ा भी हो जाए अरे क्यों नहीं लेकिन रक्त कहीं हुए लाल बच्चे बोलो हाँ या ना पानी भी जरूरी को ने नीलो ही हुए लेकिन रक्त तो क्या होगा रे लाल होगा यस या नो तो करेक्ट दूध सफेद तो कौन सा युग्म सही बैठेगा रक्त लाल है हद होगी साहब हाँ भाई अगलो ये भी सबको आना चाहिए भाई ये भी सबको आना चाहिए सबके हाथ खड़े नहीं हुए ना वो गया काम से मैं देख रहा हूं कौन नहीं कर रहा है किसका हाथ नहीं खड़ा हो रहा है हाँ तू बता रहे बीकानेरी रसोईया रसोईया भोज 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 क्या करता है रसोईया भोज में क्या करेगा अरे एम्पायर क्या करवाता रे खेल करवाता कि दो बिड़गा तो भी मन एम्पायर का खिलाएगा नहीं खिलाएगा अब भाई विलक्षण वस्तु आश्रय रसोईया भोज रसोईया क्या बनाता है भाई भोज बनाता है अरे हाँ या ना लेकिन कोई यहां बनाने की बात थोड़ी है अरे बात बनाने की थोड़ी है बनाने वाले तो अलग है खिलाड़ी खेलेंगे खेलने वाले तो अलग है ये तो सिर्फ क्या कर रहा है उनको एक गाइडेंस दे रहा है तो गाइडेंस बताओ कौन देगा रे विधायक देगा चुनाव में अरे वाह भाई क्या बात विधायक कहीं चुनाव दे लो विधायक तो बाहर का लो हार गो जीत गो हाँ कौन है मध्यस्थ पटेल अरे कौन है पटेल करा बोलो वाद विवाद अरे तू चुप रहे तू चालू बोल तू चुप रहे तू बोल रहे अरे आया ना बिचल्लो बिचल्लो कहीं करे जी प्रकार से एम्पायर खिलाओ थे वो भी अन खिलाओ थे अरे दो पार्टी बिड़मरी हम बीच में कौन आगो मध्यस्थ आगो अरे पटेल आगो पटेलन खिलाओ लोग आज आपके तू फेंक रहे गेंद गेंद मतलब थाली बात फिर दूसरा खिलो चल तू फेंक थाली फेंक तू चुप अरे है कि नहीं भाई तो जी हाँ एम्पायर खिलाता है वैसे ही मध्यस्थ क्या करवाता है भाई वाद विवाद करवाता है यस या नो अरे बोलो तो सही तो यार रोटी रामो ही जो गड्ढा ही धापरी यार है रोटी खा लो है गरम कुंदी मने मैं तो गरम ही खाऊं छू डेली हाँ जी सबका तूने घड़ी समय में अरे वाह भाई शाबाश आई तो चेक आज मैं देख लियो कुन कुन रोटी कुन मिले ली शाम में पक्की बात से हाँ अभी तो बता ए क्यों अल्टामीटर अल्टीमीटर अल्टीमीटर हाँ भैया सचिन गुज्जर बी मीटर दूरी सी हाँ सचिन गुज्जर बी थर्ड नंबर थर्मामीटर बी मीटर दूरी पीछे बी बी होगा अरे वाह भाई जवानो शाबाश मेरे शेरो गुदड़ी के लालो धन्य हो आप आपके माँ बाप बहुत बढ़िया शाबाश अरे घड़ी क्या है एक यंत्र है क्या उपकरण है क्या अरे उपकरण है क्या अरे घड़ी एक उपकरण है क्या मुझे बताओ मीटर उपकरण है अरे मीटर उपकरण है क्या मुझे बता दो तो सही मीटर कोई उपकरण है क्या कोई उपकरण है जो अपना क्या बताती है समय मीटर तो एक क्या है इकाई है तो आ कहीं हो सके गुदरी का ला लो अरे बताओ ओ बताओ थर्मामीटर बताओ अरे थर्मामीटर से कहीं हो जा रहे तापमान देखे आर्द्रता से हाँ भाई तापमान अरे हो जाए थर्मामीटर यहाँ कोई सोई हो जाए यहाँ कांक में दाब दे चेयर पर थोड़ी देर बाद निकाल रहे थारो तो टेम्परेचर वो थर्मामीटर बोलो शाबाश अब बच गया और बैरोमीटर दाब उपकरण तो है लेकिन क्या दाब तो बच को कहीं अल्टीमीटर बिल्कुल सही बात है घड़ी वजह की ऊंचाई बराबर क्या बताओ से ऊंचाई बता दे अल्टीमीटर अरे कौन सी अल्टीमीटर जो क्या बताती है ऊंचाई तो ये उपकरण है और बताता क्या है ऊंचाई यह बात बिल्कुल सही बैठ रही है मीटर दूरी शाबाश मीटर दूरी हाँ भैया अरे क्या होगा अल्टीमीटर तो ये पकड़ो यहां से ये उपकरण है ये इसकी ये कार्य करता है तो यहां ये उपकरण ये कार्य करता है साहब यस अगला आ जाओ ओ बिल्कुल इजी और नहीं बताए हुए देखो तो काम ही गयो बिन तो घर हूं बगाऊ वाला ठेऊ निकाला ना सु पड़ती इसमें बीकानेरी कहीं बताई
प्रवेश निकासी, वफादारी धोखा। सही बात है क्या? हाँ, विपरीत है। अरे क्या है? बच गो आज तू नहीं, आज तन भी दो खोए होता थारे साथ। हाँ भाई, कहीं रे ओ विपरीत, ऑपोजिट कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑपोजिट। जिस प्रकार प्रवेश का निकासी होता है ना, प्रवेश करो निकासी होती है ना, निकासी जैसे नलवल की अपने नाली होती है तो निकासी तो बोलते हैं। तो प्रवेश विपरीत है। तो देखो, बेईमानी चोरी एक, कालाकर्षण एक, झूठ फरेब एक, वफादारी एक। तो अब वफादारी करा और एक अपन कहीं दे जाए, दो खो दे जाए, दगो कर जाए अपने साथ। अपने आख्या में काबड़ काजल डाल जाए। क्या जब मैं आख्या में काजल डाल गो आप साहब। आज हो भाई लास्ट है 2 और क्वेश्चन, आज को खेल यही खत्म हो जाएगा आप लोग। हाँ भाई बताओ। देखा अंधकार प्रकाश दोनों कहीं से उल्टा से। तो गधा की पूंछ बता दो उल्टा में, तो फिर कहीं तो टाइम लगा रहे हो, कहीं जीप पे भेज रहे हो मुंडा पर। गर्म है ठंडा, विपरीत है तो विपरीत बता दिया। वहां भाई नीचला में हाथ खड़ा कर लो। लास्ट क्वेश्चन, इसमें जो हाथ नहीं खड़ा किया वो गया काम से। आज वो पक्का ही कूटूंगा उसको। सचिन गुजर बताएगा। ई ए एड्स वायरस। हाँ, चूहा प्लेग है। अरे बंदर की पूंछ है भाई। मच्छर सु कहीं पर है? मलेरिया। मादा है ना प्लीज। अरे है कि नहीं भाई? मलेरिया होता कि नहीं होता? तो वैसे ही एड्स वायरस थोड़ी होता है। एड्स तो उसका एक वो है, नाम है बीमारी का। चूहा से क्या होती है? रे प्लेग होता है। चूहा से क्या होता है? प्लेग होता है। यस या नो? अरे बोलो, चूहा कौन सा रोग होता है? प्लेग होता है। तो कौन सा हो जाएगा? चूहा। ये वाहक है एक प्रकार से। मच्छर एक वाहक है जिससे मलेरिया होता है, चूहा एक वाहक है जिससे प्लेग होता है। ठीक है कि नहीं? पीसू चूहा, इस प्लेग का कारण क्या होता है? वे पीसू होते हैं जो चूहे से, कहा भाई, चूहे के थ्रू अपने मनुष्य के में वो पीसू दंश मारते हैं और उससे अपने को रोग हो जाता है। कौन सा? प्लेग हो जाता है। यस या नो? तो इसका आंसर क्या होगा? ये होगा। क्या बात समझ में आ गई क्या? यस या नो? तो ये एक टॉपिक है जिसको अपन क्या कहते हैं? एनालॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? एनालॉजी। सादृश्यता या समानता। क्या कहते हैं? सादृश्यता या समानता। ठीक है कि नहीं है? कि यहां जो लॉजिक है समान है, वही लॉजिक कहां बैठ रहा है? सादृश्यता या समानता कहते हैं। यस या नो? समझ में आ गई क्या बात? इसका पहला पार्ट है। कल इसका अपन दूसरा पार्ट देखेंगे जिसमें अपन देखेंगे एबीसीडी वाले, यानी अल्फाबेट रिवाइज हो जाएगा और अंक भी रिवाइज हो जाएंगे। एबीसीडी और अंकों वाला। और जीडी में कम से कम 3 से कितने नंबर आएंगे? 4। अब आप देख लो, है आसान लेकिन टपके ही गलत हो जाता है, इसलिए इसको धोखेबाज क्वेश्चन कहता हूं मैं। कौन सा क्वेश्चन है? कि आ भी रहा है और फिर भी गलत। अरे जो क्वेश्चन आ ही नहीं रहा वो तो कहीं का धोखा करेगा। डरना किस क्वेश्चन से है? आता है और गलत हो जाता है। एग्जाम में फेल पास वही करेंगे जो आ तो रहे थे लेकिन गलत हो गए। यस या नो? तो इसकी प्रैक्टिस जरूर करनी है। कुछ क्वेश्चंस मैंने उठाए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आपकी सीट में हैं। और भी क्वेश्चंस चाहिए तो आप मेरे से डायरेक्ट बताइए सर, और क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। लेकिन इस टॉपिक की अच्छी प्रैक्टिस आपको करनी है। तो आपको समझ में आया होगा सब लोगों को। और फिर अपन अगले क्लास में मिलते हैं दोस्तों, एक नई टॉपिक के साथ, नए अच्छे क्वेश्चनों के साथ। ये बेहतरीन क्वेश्चंस हैं। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। थैंक यू।